ओम। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी साधकों, दर्शकों और योगियों का अपने YouTube चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका जीवन सफल, सुखद, मंगलमय और कल्याणकारी हो, इस भावना के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा अपने सपनों को किस तरह से पूरा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम उस टेक्निक को आपसे बताएं, अवचेतन मन की शक्ति, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि मन क्या है। देखिए, मन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पूरा का पूरा विषय ही है मनोविज्ञान, जो इसको विस्तार से बताता है कि मन क्या है। फिर भी समझने के लिए और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे चित्त पे जो भी छाया और जो भी मेमोरीज प्रिंट होती हैं किसी भी इंद्रिय के द्वारा, जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से ही उसके मन में मेमोरीज बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो सब कुछ मिला के लगातार, हमें पता हो या ना पता हो, लगातार हमारे चित्त पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता जा रहा है तरंगों का। तो वो सब मिलाकर हमारा मन है। मन बहुत ही विस्तृत है, उसमें हमारा पूरा भविष्य, अतीत, सारे संस्कार, स्मृतियाँ, सब कुछ समाहित है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मन को हम दो हिस्सों में मेनली बांट सकते हैं, चेतन मन और अचेतन, और अवचेतन मन। वो एक अलग है, उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि चेतन मन क्या है। जागृत अवस्था में हम मन का वो जो हिस्सा सक्रिय रहता है वो चेतन मन है। जब भी हम जागे हुए होते हैं, जो भी हम निर्णय करते हैं या हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ चेतन मन है। और नींद में हम जिस मन के जिस हिस्से के द्वारा चीज़ों को जानते, समझते, प्रतिक्रिया करते हैं, वो अचेतन मन है। और अब आती है बात अवचेतन मन की। वो इन दोनों के पार है। अवचेतन मन में हमारी सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ, हमारा भूत भविष्य सब संरक्षित है। उसमें जो भी आपने कभी भी साधना की है या ध्यान संबंधी जो भी अनुभव आपको हुए, वो सब उसमें समाहित रहता है और उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने सपनों को किस तरह से पूरा करें। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अवचेतन मन बहुत ही सरल है। वो जिस चीज़ पर विश्वास कर लेता है वो घटना घट जाती है। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली पुनरुक्ति, दोहराव, और दूसरी है कल्पना, विजुअलाइजेशन। यही दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में जो सबसे अधिक जिस पर काम किया गया वो यही दो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके द्वारा आप सपनों को पूरा कर सकते हैं। पहली चीज़ कि सही चीज़ का दोहराव। वैसे हमारे यहाँ तो हमारे मनीषियों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें खोजी हैं, इसीलिए हमारे यहाँ प्रारंभ से ही, हमेशा से ही मंत्र का अभ्यास किया जाता है। फिर भी अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक घर, तो आप घर के बारे में सोचिए, कल्पना करिए, उसको विजुलाइज करिए कि आपको कैसा घर चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, किस एरिया में चाहिए, उसका रंग कैसा होगा। जितना विस्तार से आप उसको कल्पना कर सकते हैं करिए। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप नियमित रूप से एक ही समय पर फिक्स बैठकर प्रतिदिन उसका अभ्यास करें। मेरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सुझाव ये होगा कि सबसे पहले आप किसी छोटी चीज़ से प्रारंभ करिए, क्योंकि एकदम से बड़ी चीज़ करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि सपनों को पूरा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बाधा आती है, वो है विश्वास या अविश्वास।
आदमी को अपने पर भरोसा ही नहीं आता, उसे लगता है कि अरे इतना आसान। तो यही इसकी कठिनाई भी है कि आसान तो है लेकिन कई बार उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए फिर वो मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जैसा कि मैं हमेशा अपने क्लास में कहता हूँ कि हमेशा ही जब भी कुछ अभ्यास करिए तो किसी मार्गदर्शक के संरक्षण में करिए, जिसको इसका प्रॉपर अनुभव है, जिसने इसको प्रशिक्षित किया है कुछ लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति से सीखना ही बेहतर होता है ताकि आप सफलता आसानी से पा सकें। और हमें विश्वास क्यों नहीं होता ये जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब कोई बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा बार अपने जीवन में नकारात्मकता को झेल चुका होता है, लाखों बार वो नो सुन चुका होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लोग अपने गेस्चर्स के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा ऐसा दर्शाते हैं कि अरे तुम नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में मनुष्य जब बड़ा होता है और उसे संघर्ष करना पड़ता है तो उसका अपने ऊपर से विश्वास हिल जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस विधि को मैं फिर से दोहरा दूँ कि 2 चीज़ें, सकारात्मक दोहराव और कल्पना, इन दोनों के सम्मिश्रण से ही ये विधि आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, अगर हम, चूँकि ये वीडियोस हम लोग योग के संदर्भ में जो वीडियोस बना रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप कोई भी अभ्यास को सरलता से कर सकें। तो यहाँ पर योग के जो जानकार हैं वो हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि शक्ति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं, आज्ञा चक्र धारणा और अनाहत चक्र। ये जो चक्र सक्रिय हो जाते हैं तब आप ये विजुलाइजेशन और सकारात्मक धारणा का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप नियमित रूप से ध्यान जरूर करिए। तो जो है मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि यही 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले नियमित रूप से ध्यान करिए, उसके बाद विजुलाइजेशन टेक्निक का अभ्यास करिए, और बाकी समय कोई भी सकारात्मक चीज़ को दोहराइए। जैसे बिगनर्स लेवल पे हम लोग इसका एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते थे, एवरी डे इन एवरी वे आई एम बीइंग बेटर बेटर एंड बेटर। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। इस तरह से आपका ब्रेन हमेशा अल्फ़ा वेव्स की रेंज में रहेगा और सिर्फ उस स्थिति में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद।